गुप्त काल को संस्कृत के श्रेष्ठ कवियों का युग भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कौन कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित, कादम्बरी, पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत। जोहार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। गुप्त वंश के बारे में बात करेंगे, गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचना के बारे में बात करेंगे, गुप्त काल के कवियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए गुप्त काल के बारे में जानते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अनेक विद्वानों ने गुप्त काल को पुनर्जागरण का काल माना है। गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा से नवाजा है। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक के बारे में बात किया जाए तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त होते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अनेक विद्वानों ने इस वंश को, कौन सा वंश? ये गुप्त वंश है ना, गुप्त वंश को भारतीय पुनर्जागरण या स्वर्ण युग का काल माना है। गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचना, गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचना के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और एक तरफ पुस्तक का नाम है, दूसरे तरफ लेखक का नाम है। गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचना, देखिए महत्वपूर्ण रचना में आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ये पुस्तक है और इनके लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, संस्कृत का विद्वान माने जाते हैं, गुप्त वंश के समकालीन कवि थे। ठीक है, मेघदूत, मेघदूत की रचयिता कौन है? कालिदास। मेघदूत पुस्तक का नाम है और इनका लेखक कौन है? कालिदास। मुद्रा राक्षस, देखिए मुद्रा राक्षस पुस्तक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। के लेखक कौन है? विशाख दत्त। देख रहे हैं, मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त। ठीक है, हर्षचरित, हर्षचरित के लेखक कौन है? वान भट्ट। कादम्बरी के लेखक कौन है? वान भट्ट। क्या है? पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ब्रह्म सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट। दोस्तों, ये पुस्तक और लेखक का जो हम नाम बताए हैं, यह हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती है। हर परीक्षा में इससे प्रश्न आते ही हैं, है ना। इसलिए यह जो पुस्तक और लेखक का नाम है, इसको रट लेना चाहिए, इसको याद कर लेना चाहिए, ऐसा समय लेना चाहिए ताकि भविष्य में दिक्कत ना हो, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कौन कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित, कादम्बरी, पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत। और इधर लेखक का नाम है। अब देखिए गुप्त वंश के कवि कौन कौन थे, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं दोस्तों। गुप्त काल को संस्कृत के श्रेष्ठ कवियों का युग भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि गुप्त काल में संस्कृत के महान महान कवि थे, इसलिए यहाँ पर जितने भी कवि रहे हैं, अधिकतर कवि संस्कृत में लिखे हैं। ठीक है, अब गुप्त वंश के प्रसिद्ध कवि के बारे में आइए जानते हैं। गुप्त वंश के प्रसिद्ध कवि कौन है? कालिदास। और कालिदास प्रमुख जो रचना किए हैं कौन कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत। ठीक है, इसके अलावे कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभव नामक पुस्तक लिखे हैं। ठीक है, कालिदास को संस्कृत के साहित्य में अहम योगदान माना जाता है। उसके बाद कवि है हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के ही महान शासक थे, गुप्त वंश के महान राजा थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो जब आगे इसका बात करेंगे, गुप्त वंश के जो शासक है जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, है ना, वगैरह वगैरह, जितना भी गुप्त वंश के शासक है, जब उसमें चर्चा करेंगे तब समुद्रगुप्त के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हरिसेन। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और समुद्रगुप्त कौन थे? गुप्त वंश के महान सम्राट थे। भर्तृहरि ये गुप्त वंश के कवि थे और इन्होंने नीति शतक,
श्रीनगर शतक, वैराग्य शतक की रचना किए हैं। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पे माघ, भारवी, भट्टी, ये सब जो बताएं आपको, वे गुप्त वंश के महान कवि थे। तो कालिदास सभी कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। कालिदास के द्वारा जो लिखा गया है शाकुंतलम, है ना, मेघदूत और रघुवंशम, ये सब प्रमुख इनकी रचना हुआ है। कैसा लगा? सबको जोहार, जय हिंद।